नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पर कोडिंग में। आज के दिन बात करने वाले अपन सेट्स के बारे में। आखिर इस सेट्स क्या होता है उसके बारे में एक डीप अंडरस्टैंडिंग जो है आज के वीडियो में लेने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले अपन ने कुछ टपल्स के बारे में पढ़ा था, लिस्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, डिक्शनरीज के बारे में पढ़ा था। अलग अलग डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, और ये लास्ट टाइप का डाटा स्ट्रक्चर अपना सेट्स है ना। आपने लिस्ट में देखा था कि यार उसको अपन लोग किससे स्क्वायर ब्रैकेट से दर्शाते थे, ठीक है। वहीं अगर टपल्स की बात करें उसको अपन राउंड ब्रैकेट से दर्शाते थे। डिक्शनरीज की देखी थी इसको करली ब्रेसेस से दर्शाते थे। तो भैया अब तो सारे के सारे ब्रैकेट्स तो खत्म हो गए, अब किससे दर्शाएंगे? तो सेट्स को भी अपन डिक्शनरीज से दर्शाते हैं, बट कुछ अलग वे में दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी अपन ने मैथ्स में जिस तरह सेट देखा था कि यार एक करली ब्रेसेस से अपन लोग सेट बनाए, याद आ रहा है थोड़ा सा 11th 12th क्लास में पढ़ा था। करली ब्रेसेस से अपन लोग सेट्स बनाते हैं, देन फिर उसके अंदर कुछ वैल्यूज लिखते थे, ठीक है। अगर मान लो अपन को सिटीज का नाम लिखना है, ठीक है, देशों का नाम लिखना है, तो अपन लोग उसका नाम लिखते थे, उसका नंबर्स लिखने हैं तो लिखते थे। थोड़ा थोड़ा उसी की तरह अपन लोग पढ़ने वाले पाइथन में, ठीक है। चलिए भैया, तो अपन चलते हैं डायरेक्ट अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं आखिर ये सेट्स होते क्या है। चलिए भैया, तो आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैथ्स में किस तरह से अपन लोग पढ़ते थे यार, कुछ इस तरह से मान लो अपन को बनाना है कि यार कंट्रीज का सेट बनाना है, ठीक है। किसका बनाना है भैया? कंट्रीज का जो है सेट्स बनाना है। तो ठीक है, कंट्रीज की स्पेलिंग थोड़ी गलत, ठीक है, थोड़ा सा वो होता है ना। इसका अपन को अगर सेट बनाना है तो किस तरह करते थे अपन लोग? एक करली ब्रेसेस अपन लोग लगाते थे, देन फिर उसके अंदर कंट्री लगी, जैसे इंडिया हो गया, ठीक है। उसके बाद अपनी नेबरहुड कंट्री पाकिस्तान हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और हो गया अपना चाइना हो गया, है ना, एंड फिर अपनी अमेरिका हो गया। इस तरह से अपन ने एक सेट बना दिया किसका? कंपनीज का, ठीक है, और उसको अपन ने पैक कर दिया। तो अगर इस चीज को अपन लोग बोलना चाहे तो मैथ्स में सेट बोल देते हैं। क्या भैया इसी तरह पाइथन में भी सेट बनाते हैं? हाँ भैया, इसी तरह बनाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपन लोग किस तरह से, बट एक बार मैं थोड़ी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग आपको दे दी, ठीक है। चलिए, तो एक बार टॉपिक अपन लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन टू सेट्स में अगर अपन लोग देखें तो लिखा है अ सेट इज अ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट, ठीक है। यूनिक एलिमेंट का एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बनाया था, जैसे मैं अपने फ्रेंड का कलेक्शन बनाता हूँ, ठीक है। किस तरह से बना दूं कि यार रैंडमली मैं डाल देता हूँ, अपने कोई ऑर्डर नहीं रख रहा। अरे मैं अपना ही नाम अपने दोस्तों में लिख रहा हूँ, वाह, ठीक है। तो पहले अपने दोस्तों का नाम लिखता हूं। सबसे पहले लिखता हूं भाई डीके, ठीक है, फिर अक्षय भाई, फिर हो गए अपने सचिन, ठीक है। क्या है यहाँ पे? यूनिक कलेक्शन है और क्या है? अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। क्या है? यूनिक कलेक्शन और अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। इसी को क्या बोलेंगे अपन? सेट्स है, ठीक है। तो वही हो गई सेट्स इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन। अनऑर्डर्ड कलेक्शन कुछ भी आगे हो सकता है, कुछ भी यूज हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि यार भाई इसी एक ही फॉर्म में लिखना है, आपको 1 पहले लिखना है 2 बाद में लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन में आप प्रेजेंट कर सकते हो और हर एक एलिमेंट जो है यूनिक होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे अक्षय भी लिखूंगा ना, अक्षय को 2 बार लिख दिया, जैसे यहाँ पे अक्षय लिख दिया, यहाँ पे भी अक्षय लिख दिया, तो एक बार ही प्रिंट होगा। अगर आउटपुट देखें तो अपना क्या आएगा? डीके और अक्षय, ठीक है। 2 बार है, डुप्लीकेशन यहाँ पे अलाउ नहीं है। आया समझ में? ठीक भैया, है ना। चलिए थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करके देखेंगे, अभी बस थोड़ा सा पढ़ लो। इसको अगर डिफाइन करना है तो किस तरह से कर सकते हैं? करली ब्रेसेस। जैसे अगर डिक्शनरीज की बात करी थी, थोड़ा सा और पीछे ले जाता हूं, लिस्ट की अगर बात करी थी, लिस्ट को अपन लोग किस तरह से करते हैं? इसके लिए अपन लोग जो अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स उसको यूज करते हैं। टपल्स की अगर बात करें, उसको राउंड ब्रैकेट्स दर्शाते हैं। वहीं अगर डिक्शनरीज की बात करें, डिक्शनरीज को अपन किसके? करली ब्रेसेस दर्शाते हैं। वहीं अगर सेट की बात करें तो इसको भी अपन करली ब्रेसेस से। अब बोलेंगे भैया दोनों चीज को करली ब्रेसेस से कैसे? थोड़ा डिफरेंस तो होना चाहिए। हाँ बेटा, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो बता दो भैया। यहाँ पे देखो, अगर डिक्शनरीज की बात करें, इसको क्या, इसके अगर डेफिनेशन अपन लोग थोड़ा सा पढ़ना चाहे तो क्या होगा? कीज, ठीक है, कीज और उसकी वैल्यूज के कलेक्शन को अपन डिक्शनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीज और वैल्यूज के कलेक्शन। मतलब जैसे अगर मान लो अगर मैं डिक्शनरी बना रहा हूं तो क्या करूंगा? करली ब्रेसेस से लगाऊंगा। बट इसके अंदर अगर मेरे को मेरा नाम लिखना है तो क्या करूंगा? पहले की लिखूंगा उसकी, जो मेरा नेम होगा, ठीक है। उसके बाद ये लगा के मैं आदित्य लिखूंगा, जो इसकी नाम की वैल्यू होगी। सेम अगर मेरे को एज देना है तो एज लिखूंगा और इसके अंदर लिख दूंगा भाई 22, और इस तरह से इसको पैक कर दूंगा। अगर मैं बोलूंगा ये, तो ये होगी क्या? अपनी डिक्शनरी। वहीं अगर सेट की बात करें तो नॉर्मली अपन लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो इस तरह से लिखना है, मैं आदित्य लिख सकता हूं, ठीक है। उसके बाद एज लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद कुछ लिख दूंगा। तो इसी तरह से मैं एक ही उसके अंदर लिख सकता हूं। आया समझ में? जिस तरह से अपन लिस्ट बनाते आ रहे, टपल बनाते आ रहे थे, ठीक है। क्लियर हो? ठीक है भैया, है ना। चलिए, उसके बाद अगर बात करें एलिमेंट्स इनसाइड, अगर मान लो सेट्स तो अपना क्या होता है? म्यूटेबल है, मतलब सेट्स को अपन लोग चेंज कर सकते हैं। बट इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं ना, इसके अंदर जो एलिमेंट रहते हैं वो क्या होते हैं? इम्यूटेबल होते हैं। वही चीज लिखिए, एलिमेंट इनसाइड अ सेट मस्ट बी इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है भाई उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट में अपन लोग सेट्स को दिखाएं, ठीक है भैया। बहुत थ्योरी कर ली, एक बार हमने सेट्स तो बना के दिखा दो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग एक बार सेट बना के देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी आप देखोगे कि यार यहाँ पे अपन ने का एग्जांपल दिया भाई, माय सेट करके अपन ने 3-4 वैल्यू लिख दी और प्रिंट करा दिया, तो अपने पास आउटपुट निकल आई। इसको अपन सेट, ठीक है। एक बार अपन भी करवा के देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि सेट अगर मान लो उसकी बात करें, जैसे मैथ्स की बात करें, वहां पे अगर मेरे को कंट्री लिखनी पड़ती थी, या अपन के इंडिया में ही जो देश है उनके देश नहीं बोलेंगे, इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं या फिर जो भी अपनी स्टेट होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, अगर इनके नाम लिखने रहते तो आराम से लिखते थे। वैसे ही अपन लोग इसमें बनाएंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर जो है ओपन कर लेता हूँ। ओपन फोल्डर करूंगा, यहाँ पे मैं डी वाले फोल्डर पे आऊंगा। यहाँ पे मैंने पाइथन का एक फोल्डर बनाया था, इसको करके मैं सिलेक्ट फोल्डर कर लूंगा, ठीक है। जैसे ये करता हूँ मेरे पास चीजें आ गई है ना। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट हो गया, फंक्शन हो गया, लिस्ट हो गया। मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, किसकी बना लेता हूँ यार भैया, मैं बना लेता हूँ आज के पढ़ने वाले सेट।
तो sets.py इस नाम से अपन ने एक फाइल जो है बना ली है। थोड़ा सा अपना माइक अच्छे से एडजस्ट हो जा भैया, एडजस्ट हो जा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन ने सेट्स नाम की अपन ने फाइल बना ली और जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ मेरे लिए नई फाइल जो है यहाँ पे खुल चुकी है, ठीक है। इसको भी मैं हटा देता हूँ टर्मिनल को। अब यहाँ पे देखना क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे पहले सेट्स लिखना है। मान लो मैं किसका, कंट्रीज के लिखता हूँ, जो पहले आपको एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। कंट्रीज लिख दिया, उसके बाद इसके अंदर एक सेट्स बना, करली ब्रेसेस यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है। करली ब्रेसेस यहाँ पे लगाए और इसके अंदर अब मैं लिखता हूँ भैया इंडिया लिख दो सबसे पहले तो, इंडिया, ठीक है। एंड इंडिया हो गया, ठीक है। और अपना नेबरहुड, अपना भाई जो अपन से अलग हुआ है बेचारा, पाकिस्तान, ठीक है। एंड इसके अलावा लिख देते हैं अपन नेबरहुड देश कौन से हैं, चाइना, ठीक है। उसके बाद अगर लिख दें तो अपने पास हो गया अमेरिका या नेपाल कर दो, पास में ही है, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, इतने बहुत है। इसको अगर अपन लोग करली ब्रेसेस से पैक कर दिया और अगर प्रिंट कराते हैं अपन लोग, प्रिंट कराते हैं किसको, कंट्रीज को, कंट्रीज, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूं तो अपने पास आउटपुट में आ जाएगा बेसिकली क्या है भैया, हाँ ये आ गया, नेपाल हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने इंडिया पहले डाला, पाकिस्तान बाद में डाला, फिर चाइना डाला और फिर अपन ने ये डाला। पर इसमें क्या होता है ना, सेट्स में अनऑर्डर्ड कलेक्शन, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा अनऑर्डर्ड कलेक्शन रहेगा, मतलब आपने जो भी डालोगे अनऑर्डर्ड वे में यहाँ पे अपने पास आ जाएगा। जैसे मैंने इंडिया डाला, पाकिस्तान से चाइना डाला, नेपाल डाला, यहाँ पे आ गया, पहले नेपाल दे दिया, उसके बाद चाइना दे दिया, फिर उसके बाद इंडिया दे दिया, फिर उसके बाद पाकिस्तान दे दिया, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड वे में जो भी कलेक्शन होगा उसको बोलेंगे सेट, ठीक है। चलिए अगर मैं इसका टाइप प्रिंट कराना चाहूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं प्रिंट करता हूं भैया टाइप ऑफ कंट्रीज, ठीक है। जो मैंने कंट्रीज लिखा है इसका टाइप क्या है, तो यहां पे जैसे ही मैं रन कोड पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा भैया क्या है इसका टाइप, अपने पास सेट, ठीक है। क्लास जो है सेट है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से अपन लोग कोई भी सेट बनाते हैं, ठीक है। अभी कुछ और मेथड्स हो गए, कुछ और ऑपरेशंस हो गए, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ और थोड़ा और आगे का देखते हैं चीजें, है ना। अगर मान लो अपन को सेट्स को क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, अपन लोग दो चीजों से इसको क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला हो गया अपन करली ब्रेसेस लगा के, यार अपन ने एक वेरिएबल बनाया है, उसके बाद अपन करली ब्रेसेस लगा के उसके अंदर मान लो फ्रूट्स के अपन को सेट बनाना है, तो क्या करेंगे, सिंपली अपन को एप्पल लिख देंगे, बनाना लिख देंगे, चेरी लिख देंगे, इस तरह से अपन ने सेट बना दिया। एक दूसरा तरीका भी हो, दूसरा तरीका क्या है कि यार अपन लोग सेट्स ऑपरेटर का यूज करके अपन लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो सेट्स लिखते हैं उसके अंदर कुछ वैल्यूज लिखते हैं तो वो भी अपना सेट्स कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो एक अपन ने वेरिएबल बनाया, इसके बाद अपन ने सेट्स लिखा है, ठीक है, सेट बनाया, उसके अंदर अपन ने लिस्ट डाल दी, मतलब वो अपने क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के इसके अंदर 1 2 3 4 5 इस तरह से डाल दिया। अब यहाँ पे देखना जब अपन प्रिंट कराते हैं तो अपने आउटपुट में अपने 2 को जो है 2 बार लिखा है, 3 को भी 2 बार लिखा है, बट अपने पास सेट्स आउटपुट जो आया उसके अंदर देखना 1 2 3 सिर्फ एक ही बार सारी चीज लिखी है। इसको एक बार प्रिंट कराते हैं, ठीक है। मैंने ये वाली इसलिए लाया क्योंकि मान लो, ठीक है, मैं इसको हो सकता है कि आपको डिस्क्रिप्शन दे दूं, नहीं दूं, कोई भी दिक्कत नहीं है, अपन को तो समझते हुए चलना है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होता है, आप मेरे साथ साथ जो है कोड करते हुए चलना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यार मैं जैसे इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, ठीक है, मैंने इसलिए इसको लिखा है कि यार मैं कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट करूं, क्योंकि अगर यही चीज बार बार लिख रहा हूं, क्योंकि आगे चल के बहुत बड़े बड़े कोड भी आएंगे, ठीक है, अगर उनको भी मैं लिखूंगा तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। मैं आउटपुट यहां से हटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि क्या है वीडियो फालतू ही लॉन्ग बनेगी, है ना। इससे अच्छा है कि जो लॉन्ग वीडियो बन रही है मैं कोड लिखने पे लगा रहा हूं, उससे अच्छा आप टाइम लगाओ कि यार साथ साथ में कोड लिखने पे या फिर इसके बाद जो है आप प्रैक्टिस करने पे थोड़ा टाइम लगाओ, ठीक है। चलिए भैया, तो यहाँ पे देखो अपने नंबर लिखा, उसके बाद एक सेट बनाया, ठीक है, और उसके बाद अंदर लिख दिया अपने 1 2 और फिर 3 2 बार लिख दिया और 2 भी 2 बार लिख दिया। बट यहाँ पे अपन जैसे प्रिंट नंबर करवाएंगे, जैसे अपन इसको प्रिंट करवा रहे हैं तो अपन आउटपुट देखना 1 2 3, ठीक है। ये डुप्लीकेशन को सेट्स अलाउ नहीं करता। अगर आप डुप्लीकेट 2 3 बार भी अगर वैल्यू लिख दोगे ना तो उसको क्या करेगा, उसको जो है नेग्लेक्ट कर देगा, एक वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देगा, बस एक ही वैल्यू जो यहाँ पे प्रेजेंट करेगा। आया समझ में। तो इस तरह से 2 तरीके होते हैं सेट्स बनाने के। सबसे पहले होती है सेकंड तरीका हो गया, एक फर्स्ट तरीका होता है वही नॉर्मल जैसे अपन ने देखा कि यार अपन लोग नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है, नंबर लिखेंगे और इज इक्वल टू करके इसके अंदर जो है अपन लोग क्या करेंगे, करली ब्रेसेस लगा के 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है, ठीक है, वापस से 3 लिखना है, ठीक है। इस तरह से अपन लोग बेसिकली सेट बना सकते हैं, है ना। अब मैं अगर इस चीज को भी रन करवा रहा हूँ 2 मिनट, मैं यहाँ से करली ब्रेसेस को क्लोज कर दूंगा और प्रिंट करा के मैं यहाँ पे नंबर लिख दूंगा, ठीक है। अब मैं जैसे इसको आउटपुट करवा रहा होता हूँ, देखना यहाँ पे मैंने 1 2 3 को 2 बार लिखा है, बट यहाँ पे आएगा 1 2 3 4, ठीक है। जो 3 2 बार लिखा है वो 2 बार नहीं आया, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले अपन नंबर का करली ब्रेसेस में भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर अपन लोग नंबर करके सेट लिखेंगे और उसके अंदर जो ही चीजें लिख रहे होंगे। आया समझ में, ठीक भैया, है ना। चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं वापस से स्लाइड्स की तरफ, ठीक है। तो अपन ने 2 तरीके देखे किस तरह से अपन लोग सेट्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भैया थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले अभी अपन ने देखा कि यार किस तरह से अपन सेट्स बनाते हैं। 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले अपन नॉर्मल
वो लिख के बना लें, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस लगा के। या दूसरा तरीका यार सेट्स लिखें सामने और उसके अंदर जो है एलिमेंट पुश करें, ठीक है। अब दूसरा आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे यार किसी एलिमेंट को अगर ऐड करना है, मान लो अपन ने एक बना दिया कि यार जैसे इंडिया डाल दिया, ठीक है, एक साइड बनाया, साइड के अंदर अपन ने इंडिया डाल दिया, नेपाल डाल दिया, ठीक है, उसके बाद चाइना डाल दिया, है ना। अब जो चाहते हैं कि यार अपने नेबरहुड ऐड जो अपने पाकिस्तान हो गया या फिर अमेरिका हो गया उसको ऐड करना है, ठीक है। अगर एक एलिमेंट को ऐड करना है, मान लो पाकिस्तान को ऐड करना है, तो सिंपली मैं क्या ऐड कीवर्ड का यहाँ पे यूज करूंगा, ऐड करके जो भी एलिमेंट मेरे को डालना है वो एलिमेंट यहाँ पे पुट अप कर दूंगा, तो इसी जो अपना सेट बना है इसके अंदर जो है वो एलिमेंट चले जाएगा। अगर मैं चाहता हूं कि यार मल्टीपल एलिमेंट डालूं, कि यार पाकिस्तान डालना है, अमेरिका डालना है, रशिया डालना है, यूक्रेन डालना है, अगर इन सब कंट्रीज को और नाम एड अप करने हैं मेरे को, तो मैं किसका अपडेट का यूज करूंगा, अपडेट कीवर्ड का यूज करके मल्टीपल अगर नेम डालना है, वही चीज लिखी यहाँ पे। अगर आपको सिंगल एलिमेंट इसमें ऐड करना है तो आप सिंपली ऐड कीवर्ड का यूज करेंगे, अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट यूज करना है तो आप अपडेट कीवर्ड का यहाँ पे यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको रिमूव करना है कोई एलिमेंट तो रिमूव कीवर्ड का सिंपली यूज करोगे। पाइथन का यही चीज है, आप जो भी अगर इंग्लिश वर्ड भी बोले ना कि यार ऐड करना है तो ऐड नाम का ही कीवर्ड लगेगा, रिमूव करना है तो रिमूव नाम का ही कीवर्ड। अगर मान लो किसी एलिमेंट को रिमूव करना है तो रिमूव करके आप उसके अंदर एलिमेंट डाल सकते हो, ठीक है। अगर मान लो किसी स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक जगह से आपको एलिमेंट को उठाना है तो आप पॉप करोगे और उस एलिमेंट का नाम लिख दोगे, तो क्या होगा, रिमूव एंड रिटर्न फॉर अ रैंडम वैल्यू एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पूरे के पूरे सेट को क्लियर करना है तो आप क्लियर कीवर्ड डाल दोगे तो आपका पूरा का पूरा जो सेट है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट डले वो सारे रिमूव हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देखोगे, यहाँ पे एक सेट बना है एस नाम का जिसके अंदर 1 2 3 अपन ने लिख दिया। उसके बाद मान लो अपन को 4 करना है तो एस करके डॉट ऐड करेंगे अपन लोग और जो एलिमेंट डालना है वो डाल देंगे तो अपने पास 4 जो है ऐड हो जाएगा। वहीं अगर बात करें एस में अपडेट करना है, बहुत सारी वैल्यू 5 6 ये सब डालना है तो सिंपली 5 और 6 लिख दिया और इसके बाद 5 और 6 भी ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 को अपन को रिमूव करना है तो बेसिकली इसका 2 का रिमूव 2 डॉट रिमूव करेंगे तो ये 2 भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसमें से ये वाली वैल्यू जो है रिमूव हो जाएगी। अब डिस्कार्ड करना है 10 को तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपना पॉप हो गया, ठीक है। पॉप मतलब कि स्पेसिफिक एलिमेंट को अपन को उठा के फेंकना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर उसी तरह प्रिंट, ठीक है। इसको एक बार अपन लोग करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है। अपन चलते हैं कोड एडिटर पे, ठीक है। चलिए इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूं एंड कोड एडिटर पे जाके इसको यहां से पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अपन ने इस नाम का एक बनाया है जिसके अंदर 1 2 3 डाल के रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे ही अपन लोग प्रिंट कराते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे प्रिंट करके मैं ऐस करता हूं तो अपने पास आउटपुट क्या होगा वो देखना, ठीक है। अपने पास आउटपुट आ जाएगा सेट बाय, आउटपुट सेट इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे देखो, चलो हटाओ एक एक करके अपन लोग कर रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने 4 कर दिया, अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूं तो आप देखना 1 2 3 4, जबकि अपन ने क्या दिया सेट जो बनाया 1 2 3, ठीक है। अगर मान लो इसके अंदर थोड़ा सा और ऑपरेशन अपडेट नाम का ऑपरेशन अगर कर रहा होता हूं तो क्या आता, ठीक है। यहां से एस डॉट अपडेट कर देता मैं, ठीक है। अगर मान लो मल्टीपल वैल्यूज मेरे को डालनी है तो सिंपली क्या करूंगा मैं यहाँ पे 5 और 6 जो है अब कर दूंगा। अब अगर प्रिंट एस करता हूं, ठीक है, अगर यहाँ पे प्रिंट एस करता हूं तो अपने पास 1 2 3 आ गया, 4 अपन ने ऐड से कर दिया था, उसके बाद 5 और 6 भी ऐड किया है तो यहाँ पे 5 और 6 भी आ गया आया ने, ठीक है। उसके बाद कुछ और चीज देखते हैं, ठीक है। और क्या था अपने पास, एस करके अगर रिमूव करना है मेरे को कोई चीज, ठीक है, रिमूव करना है भैया, किसको रिमूव कर दूं मैं, 2 को रिमूव करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब 2 को अगर मेरे यहाँ पे देखोगे तो अपने पास आ जाएगा 1 3 4 5 6, तो अपन ने क्या है 2 को यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं कि यार एस करके अपन लोग डिस्कार्ड करते हैं 3 को, ठीक है, डॉट करके अपन लोग डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 3 कर देते हैं, ठीक है। तो अपने पास आउटपुट क्या रहा होता है कि यार 3 भी यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो दोनों का मतलब बेसिकली सेम ही होता है, रिमूव का मतलब भी वही होगा, डिस्कार्ड का मतलब भी वही होगा, ठीक है। अगर रिमूव भी करोगे 2 को रिमूव करा है यहाँ पे 2 भी हट गया, अगर 3 को अपन डिस्कार्ड करा है तो 3 भी हट गया, ठीक है। उसके बाद एक और देखते हैं अपन एस करके अगर अपन लोग पॉप कर रहे होंगे, ठीक है, पॉप करते हैं तो बेसिकली क्या होगा कि यार यहां से अपनी स्टार्टिंग वाली वैल्यू हट चुकी है, ठीक है। अगर मान लो यहां से मैं चाहता हूं कि यार 6 को पॉप कर दूं, ठीक है, और यहां पे मैं रन कोड पे जैसे ही क्लिक करता हूं तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा, ठीक है, सेट नो आर्गुमेंट गिवन 1। अच्छा, ठीक है। अपन लोग पॉप में क्या है आर्गुमेंट नहीं देते, जैसे अपन लोग पॉप दर्शाते हैं ना तो अपने पास क्या है आउटपुट में देखेंगे कि अपन स्टार्टिंग से जो है हटना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एक और बार पॉप लगाऊंगा डॉट पॉप, देखिए एक और बार पॉप फंक्शन लगाऊंगा तो देखना एंटर जैसे ही करता हूं तो अपन स्टार्टिंग वाला जो एलिमेंट जैसे 1 हटा, उसके बाद यहाँ पे 4 भी हट गया। एक और बार अगर मैं पॉप लगाता हूं यहाँ से, ठीक है, एस डॉट करके पॉप लगाऊंगा, ठीक है, तो क्या होगा अपने स्टार्टिंग वाला एलिमेंट 5 भी हट जाएगा और अपने पास सिर्फ सेट में 6 बचा है, ठीक है। तो पॉप एलिमेंट बेसिकली स्टार्टिंग में जो एलिमेंट्स रहते हैं उसको हटाने के काम में आता है, ठीक है। चलिए उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, पॉप अपन ने देख लिया है ना, उसके बाद एस करके अपन लोग लगाते हैं क्लियर, ठीक है। तो क्या होगा कि सारे जितने के अंदर जितने भी
एलिमेंट हो गया, मान लो 6 रखा है इसके अंदर, ठीक है, तो ये भी यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। जैसे मैं रन कोड क्लिक करता हूँ, सेट जो है वो अपना खाली है, आया समझ में। तो बेसिकली इस तरह से ये सारे ऑपरेशन लगाते हैं। मान लो अपन को किसी चीज को ऐड करना पड़ता है सेट में, तब ऐड का लगा दिया, ठीक है, ऐड कीवर्ड लगा दिया। अगर अपडेट करना है, मल्टीपल वैल्यूज को एडअप करना है, तो अपडेट का लगा दिया, ठीक है। अगर अपन को रिमूव करना है कोई स्पेसिफिक चीज, तो रिमूव करके अपने जो नंबर हटाना है वो नंबर डाल देंगे, तो वो रिमूव हो जाएगा। डिस्कार्ड का भी सेम ही है। वहीं अगर पॉप करना है तो स्टार्टिंग से जो एलिमेंट पॉप होते जाता है, हटते जाता है, ठीक है। अगर उसकी बात करें क्लियर की, तो पूरा का पूरा जो अपना सेट है वहां से क्लियर हो जाता है। तो ये कुछ अपने ऑपरेशंस होगा जो सेट में ज्यादातर यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब इसकी जो बेसिक क्वेश्चंस है वो अपन आगे देख रहे होंगे सारी एप्लीकेशन, बट अभी क्या है आपका जो होना चाहिए ना बेसिक जो है पाइथन का समझना कि यार अलग अलग जो अपने डाटा स्ट्रक्चर हो गए या अलग अलग जो कॉन्सेप्ट हो गए, फंक्शन हो गया, ठीक है, या फिर अपने डिक्शनरी टपल सबके बारे में पढ़ा, इसके क्या ऑपरेशन होते हैं, फिर आपको अपने आप ही पता चलेगा। थोड़ा क्रिएटिव माइंड लगा कि यार इसको किस जगह पे मैं यूज कर सकूं जब अपन प्रोजेक्ट बना लोगे, आया समझ में, ठीक है भैया, है ना। चलिए, तो ये अपन ने एडिंग और रिमूव एलिमेंट किस तरह से करते हैं वो देख लिया, कोड एग्जांपल भी अपना प्यारा सा देख लिया, ठीक है। उसके बाद कुछ सेट के ऑपरेशंस होते हैं, जैसे आपने पहले भी जब पढ़ा होगा, जब मैथ्स में आपने सेट पढ़ा होगा, उसमें आता है मैथ में ऑपरेशन आते हैं, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है। या जैसे यहाँ पे सेट्स ऑपरेशन, सबसे पहला जो ऑपरेशन है यहाँ पे, सबसे पहला ऑपरेशन क्या है, 2 मिनट में एक पेन ले लेता हूँ। सबसे पहला ऑपरेशन यहाँ पे यूनियन, ठीक है। यूनियन को अगर अपन को दर्शाएं, यूनियन लिख के भी अपन लोग कीवर्ड का यूज करके भी अपन लोग लिख सकते हैं, या फिर अपन लोग ये एक सिंगल सी लाइन लिख देंगे ना, इसको भी मतलब अपन जो है अपना पाइथन में उसको यूनियन ही मानेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, अगर मान लो 2 एलिमेंट है अपने पास, जैसे S1 नाम का, ठीक है, S1 नाम का मैं एक एलिमेंट बनाता हूँ, वैसे ऐसे लिखते नहीं है, ठीक है, सेट 1 लिख देता हूँ, ठीक है, सेट 1, ठीक है, इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है। तो अपन ने 1 2 3 इस तरह का एक सेट बना लिया। उसके बाद सेट 2 इस तरह से अपन ने दूसरा जो है सेट बनाया, इसके अंदर अपन ने लिख दिया भाई 4 5 6। अगर मान लो इसको एडअप करना है तो अपन किसका, यूनियन जो है कीवर्ड का यूज करेंगे, ऐसा में, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो इंटरसेक्शन का एक यूज आता है कि यार इन सब में, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता 3, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ मैं चीजों को। अगर मैं यहाँ पे लिख देता 3 4 एंड 5, इस तरह का मेरे पास सेट रहते दो। अगर मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा दूं तो क्या आता बताऊं, आउटपुट क्या आता है, यहाँ पे 3 आता, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इन दोनों सेट्स में कॉमन क्या है, तो इसमें देखोगे आप 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, तो अपना 3 जो है आउटपुट आ रहा होता। अगर मान अपन लोग चाहते हैं डिफरेंस निकालना, डिफरेंस का मतलब क्या होता है भैया, एलिमेंट इन वन बट नॉट इन अदर, मतलब कि यार अगर मान लो डिफरेंस का मतलब बेसिकली होता है माइनस करना, कि यार ए में से अपन लोग बी वाले जितने भी एलिमेंट है, जैसे इसके अंदर क्या है कि अगर इसका अपन लोग निकालते कि भाई ए माइनस बी, ए का डिफरेंस बी निकालो, तो अपने पास आउटपुट पता है क्या आता, 1 और 2। इसमें से जो 3 बी सेकंड वाले जो सेट है उसका एलिमेंट जो भी रहेगा उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। डिफरेंस का मतलब होता है। उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है भैया, इसमें होता है एलिमेंट अदर बट नॉट बोथ, ठीक है। इसके एक एग्जांपल के जरिए अपन लोग इसको समझा रहा होता हूं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे आप एग्जांपल, अपने पास 2 सेट यहाँ पे बने रखे, अपन चारों के चारों जो ऑपरेशन है वो कर रहे होते हैं इसमें, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ये वाली जो स्लाइड है मैं सोच रहा हूँ कि आपके उसमें लगा दूं, इससे पहले भी मैंने बोला था बट लगाना मैं थोड़ा सा बोला, थोड़ा काम में वो हो गया था, ठीक है। तो क्या होगा, मैं ये वाली जो स्लाइड्स है ये आपकी लगा देता हूं, अपनी जो भी वीडियो होगी उसके डिस्क्रिप्शन लग जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना और उसके बाद आप थोड़ा सा पढ़ना नोट्स की तरह, और फिर उसके कोड को कॉपी करके आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। वैसे रिकमेंड नहीं करता कि यार, क्योंकि क्या होता है जब अपन कोड लिखते हैं ना, स्टार्टिंग का जब भी अपना फेस होता है, जब कोडिंग सीख रहे होते हैं, जब अपन कोड लिखते हैं तभी जाके जो है चीजें अपन को समझ में आती है, बट अपन ऐसे कॉपी पेस्ट करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, है ना। तो मैं चाहता हूं कि स्टार्टिंग में आप यही करें, बट फिर भी अगर मान लो आपके पास टाइम नहीं रहता है, जल्दी जल्दी थोड़ा सा चीजें कोर्स कंप्लीट करना, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं कि यार 3rd 4th ईयर में रहते हैं, कोर्स जल्दी कंप्लीट करना रहता है, तो ये तरीका आप अपना सकते हैं, ठीक है। चलिए भैया, तो यहाँ पे देखो, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि आपका जो टाइम जो मेरा कोड लिखने का बचा है, जो वीडियो की लेंथ है, कॉन्सेप्ट जल्दी आपको समझ में आ जाए, वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो, ठीक, कम टाइम में आप जल्दी अच्छे से समझ पाए, ठीक है। चलिए भैया, तो यहाँ पे देखो मैंने इसको कॉपी करा, सबसे पहले अपन ने क्या यूनियन रखा, देन फिर उसके बाद इंटरसेक्शन, ठीक है। उसके बाद अपन ने रखा डिफरेंस और फिर उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या दोनों में डिफरेंस है वो देख लो। सबसे पहले अगर बात करें, 2 अपन ने यहाँ पे सेट लिए हैं, सबसे पहले अपन ने लगाया यहाँ पे प्रिंट, ठीक है। सबसे पहले लगाया अपन ने प्रिंट करके ए और बी को अपन ने क्या कर दिया, यूनियन निकाल दिया। उसके भाई जैसे कि आपको बताया 2 तरीके से, एक एंड भी अपन लोग वो भी लिख सकते हैं कि यार अपन यूनियन भी लिख लें, यूनियन कीवर्ड का यूज कर लें, या फिर अपन लोग जो है बेसिक ये डंडा भी लगा सकते हैं। तो अपन ने बेसिकली डंडा सिंपल लगाने का वो किया, ठीक है। यहाँ पे देखो अपन ने ए यूनियन बी निकालना है, तो अपन क्या होगा, अपना जो आउटपुट आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा पता है, 1 2 3 एंड 4 और 5। यहाँ पे आप देखोगे दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। 3 जो है कॉमन है, बट साइड्स में अपन ने देखा जो है कॉमन एलिमेंट वहां पे नहीं गिना जाता, सिर्फ एक ही एलिमेंट देखो। तो इसको अगर यूनियन निकालते हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसा अपना आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बस कमेंट के लिए उसके लिखा है। उसके बाद अगर मान लो अपन को इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन क्या करते हैं, ए एंड बी करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि यार ए ये इसमें और इसमें दोनों में जो कॉमन है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3, इसमें भी 3 4 5, तो यहाँ पे 3 जो है कॉमन है, तो इसका आउटपुट जो है 3 आ रहा होगा। इंटरसेक्शन का मतलब
तो कॉमन जो है निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद अगर प्रिंट की बात करें, इसका वही है कि यार ए में से ए एलिमेंट जो है इसमें से आपको जो बी में है उसको माइनस कर देना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 3 है, ठीक है, जो बी में है, तो यहाँ पे 3 को अपन माइनस कर देंगे तो अपने पास आएगा आउटपुट 1 और 2 है, जैसे 1 और 2, ठीक है। अगर बात करें भाई सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक में क्या होगा कि यार सिमेट्रिक में जो कॉमन एलिमेंट है ना, इसमें क्या होता है तब कॉमन एलिमेंट जो है सिमेट्रिक में हट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि यार यहाँ पे क्या वो 1 हो गया, 2 हो गया और 3 जो था कॉमन एलिमेंट वो हट गया और 4 और 5 आ गया, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब यही होता है, ठीक है यार। जो दोनों में कॉमन है उसको आप डिलीट कर दो, ठीक है, और फिर जो है सारे के सारे एलिमेंट को ज्वाइन कर दो, इसको बोलेंगे सिमेट्रिक। आया समझ में, ठीक है भैया, है ना। चलो इस कोड को मैं यहाँ पे जो अपने पास ये लिखा है इसको मैं हटा देता हूँ और इस कोड को रन करके देखते हैं, ठीक है। बेसिकली चलिए इसको यहाँ से हटा दिया, उसके बाद इसको भी हटा दिया, ठीक है, इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको रन करवा रहा हूं तो आउटपुट में देखना अपने पास सबसे पहला आया कि यार ए यूनियन बी निकालना था 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मान लो ए एडिशन भी इंटरसेक्शन अगर अपन को निकालना है तो उसमें जो कॉमन है वो निकल के आ गया 3, ठीक है। अगर मान लो अपन को उसका डिफरेंस निकालना है, ठीक है, -5 निकालना है, तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि यार इसमें ए में जो कॉमन है, ठीक है, जो बी में भी आया वाली चीज है, जैसे यहाँ पे 3 रखा हुआ है, 3 को अपन लोग हटा देंगे और 1 और 2 अपना आउटपुट में आ जाएगा। अगर मैं सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करें, इसमें बेसिकली क्या होगा, जिसका अपन लोग ये वाला एरो लगाते हैं, ठीक है, इसमें क्या होगा कि यार जो कॉमन एलिमेंट है ना वो हट जाएगा, बाकी सारी चीज यूनियन हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो वही चीज यहाँ पे हुई है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से अपने सेट्स के कुछ ऑपरेशन जो है काम करते हैं, आया समझ में, ठीक है भैया, है ना। चलिए तो ये कुछ ऑपरेशन सेट के वो भी अपन ने देख लिए, इसको अपन लोग बेसिकली यूनियन इन सब का भी यूज करके अपन लोग कर सकते हैं, बट सिंपल तरीका यही रहता है कि यार थोड़े सिंपल अपन को दिया उसका अपन लोग यूज करें, ठीक है। चलिए भैया थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। अगर मेंबरशिप की बात करें, यूज मेंबरशिप में लूपिंग, ठीक है, इसमें क्या होता है भैया, यहाँ पे अपन लोग अगर मान लो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, जैसे अपन ने वही जैसे लूप किस तरह से लगाते हैं, अपन ने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, ठीक है। अब हमने प्रिंट करा रेड इन कलर, बेसिकली इसलिए यूज होता है मेंबरशिप का मतलब ये होता है कि यार देखना कि यार जो अपना जैसे रेड हो गया, रेड के अपने जो सेट है उसमें है, अगर है तो अपना ट्रू प्रिंट करा दो, अगर नहीं है तो फॉल्स प्रिंट करा दो। जैसे इस केस में आप देखोगे प्रिंट रेड इन कलर लिखा है, तो यानी कि इसमें क्या बोल रहा है कि भाई रेड इन कलर, क्या कलर के अंदर रेड रखा हुआ है, अगर हाँ तो आप ट्रू करवा दो, अगर नहीं लिखा होगा तो यहाँ पे अपना आउटपुट में फॉल्स आ जाएगा। अब वही बात करें लूप की, ठीक है, लूप लगाने के लिए अपन फॉर लूप का यूज करते हैं, इसलिए ठीक है। तो जैसे कि मान लो अपन ने फॉर कलर इन कलर, मतलब कलर्स के अंदर से अपन ने कलर उठा के इसके अंदर डाल दिया और प्रिंट करा दिया कलर को, तो अपने पास ये पूरे एलिमेंट एक बार में प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अपन लोग चलते हैं अपनी कंप्यूटर कोड एडिटर पे, ठीक है। चलिए मैं इस बार कोड पूरा बेसिक से ही लिख देता हूं, है ना। जैसे मान लो अपन लोग फ्रूट्स का बना रहे हैं, ठीक है, तो फ्रूट्स लिख दिया यहाँ पे, फ्रूट्स इज इक्वल्स टू अपने सबसे पहले अपन लोग लिखते हैं एप्पल, ठीक है। अभी गर्मियां चल रही है, आम का सीजन है तो मैंगो, ठीक है। उसके बाद हो गया अपने पास बनाना, ठीक है। एंड लास्ट अपन लोग लिख देते हैं ऑरेंज, ठीक है। इस तरह से अपन ने सारे के सारे फ्रूट्स के जितने भी नाम होते हैं वो लिख दिए, है ना। अब मैं चाहता हूं कि यार अपन को देखना है कि यार अपने पास जो है मैंगो रखा है क्या, फ्रूट में अपन आउटपुट में देखना है मैंगो रखा है, तो अपन लोग सिंपली क्या करेंगे कि यार मैंगो इन फ्रूट्स, क्या भैया जो आपका फ्रूट्स नाम का वेरिएबल इसके अंदर मैंगो रखा है, अगर मैं जैसे ही यहाँ पे प्रिंट कराता हूं तो अपने पास आ जाएगा आउटपुट में ट्रू, हाँ भाई रखा हुआ है। अगर मैं इसकी जगह लिख देता, इसकी जगह अगर मैं लिख देता भाई ग्रेप्स रखा है क्या, ठीक है, ग्रेप्स का स्पेलिंग वैसे गलत लिखे, बट अगर मैं बोलूं ग्रेप्स रखा है तो अपना आउटपुट में आ जाएगा भाई नहीं फॉल्स रखा है, ठीक है। मतलब कि यार ग्रेप्स जो है आपके जो भी आपका एक बनाया सेट उसके अंदर नहीं रखा, ठीक है। अगर अपन को जानना है बेसिकली ट्रू और फॉल्स में देखना है रखा है नहीं रखा, पूछना है बेसिकली, तो उसके लिए अपन लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके अलावा लूप का किस तरह से यूज करेंगे, बेसिकली वही है जो अभी तक करते आ रहे हैं, फॉर, ठीक है। जैसे फ्रूट के अंदर पहले अपन ने डाल दिया इन फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स वाले वेरिएबल से हटा के फ्रूट के अंदर डाल दिया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, प्रिंट करा रहे होंगे, अपन लोग पहले लिख देते हैं बेसिकली माय फेवरेट फ्रूट इज, ठीक है। इस तरह से अपन ने बना दिया और इसके बाद अपन ने जो है एलिमेंट यहाँ पे फ्रूट लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे ही प्रिंट करा इसके आगे थोड़ा सा अपन लोग लगा भी देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब बढ़िया, और हाँ जैसे ही मैं यहाँ पे रन कोड पे करता हूँ, देखना सारे के सारे लूप लग चुका है। मेरे को इंडिविजुअल जो है एप्पल के ऊपर ये सारी चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ना मैंगो के ऊपर। मैंने एक लूप लगाया कि यार जो जितने भी फ्रूट
नाम का एक वेरिएबल था, ठीक है, जो क्योंकि वेरिएबल का मतलब पता है ना कि यार ये सारी चीजें अपनी फ्रूट्स के अंदर चली गई। अपन ने क्या किया, एक और जो है वेरिएबल बनाया जिसके अंदर से पहले वाला जो वेरिएबल उसकी चीजें उठा के इसमें डाल दी। उसके बाद अपन प्रिंट करा रहा है माय फेवरेट फूड इज, और जो अपना एलिमेंट वेरिएबल था उसको यहाँ पे लगा दिया। तो इससे क्या हुआ, माय फेवरेट फूड इज ऑरेंज, ठीक है, माय फेवरेट फूड इज एप्पल, माय फेवरेट फूड इज बनाना, माय फेवरेट फूड इज मैंगो। तो इस तरह के लूप में सारी चीजें आ गई है, ठीक है। तो लूप का अगर यूज करना है तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं, और अगर अपन को देखना है कि यार जो एलिमेंट डाल रहा हूँ वो अपने वेरिएबल के अंदर है या नहीं, तो उस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से बताया था कि यार अपन उसका नाम लिखेंगे जो भी फ्रूट लिखा है, उसके बाद इन कर देंगे और फिर जो है वेरिएबल का नाम लिख देंगे, तो उससे पता चल जाएगा क्या ये इसमें है, ये वाले जो सेट बना है इसके अंदर है, नहीं है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा, अगर है तो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। एंड अपन ने ये सारी चीज देख ली, मेंबरशिप एंड लूपिंग देख ली। बिल्ट इन कुछ फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन हो गया सेट, ठीक है, जो अपन को बताता है कि यार उसके अंदर कितने एलिमेंट। जैसे अगर यहाँ पे बात करूं, ठीक है, अगर यहाँ पे बात करूं, अपने पास इतना बड़ा जो है अपन ने वेरिएबल बनाया, अगर मान लो इसकी लेंथ जाननी है अपन को, ठीक है, लेंथ जानने के लिए सिंपली क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन लगाएंगे एंड इसके अंदर जो है लेंथ डाल देंगे और जो अपना वेरिएबल का नाम है वो लिख देंगे, ठीक है, लेंथ डाल देंगे और वेरिएबल का नाम जो है वहां पे लिख देंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे रन कोड पे क्लिक कर रहा होता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 4, क्योंकि एप्पल को यहाँ पे 1 गिना है, 2 3 4, ठीक है, तो चार जो है एलिमेंट डले इसके अंदर, तो इसकी लेंथ इसने बता दी 4, ठीक है। उसके अलावा और भी कुछ एलिमेंट है, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला मैक्स हो गया, मिन हो गया, ठीक है, उसके बाद सम हो गया, ओनली वर्क्स विद न्यूमेरिकल नंबर, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर भी वर्क करेगा। एक ही सॉर्टेड नाम का जो है ज्यादातर यूज होता है। इसमें से अगर बताओ ना कि बिल्ट इन फंक्शन में दो जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, सबसे पहला हो गया कि यार लेंथ, ठीक है, अगर आपको लेंथ देखनी रहती है, एंड सेकंड हो गया शॉर्टेड, ठीक है। इसमें क्या होता है शॉर्टेड में कि यार मान लो जैसे कि अभी देख रहे थे अनऑर्डर ऑर्डर में चीजें आ जा रही थी, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और अदर एग्जांपल लूं, नम्स का एग्जांपल लेता हूं। नंबर जैसे हो गए, नंबर में अपन ने लिखा भाई 1, ठीक है, 3 4 2, ठीक है, उसके बाद 8 एंड फिर 5 लिख दिया। अनऑर्डर वे में सारे के सारे नंबर लिखे हैं। अगर इसको शॉर्टेड करना है तो सिंपली मैं क्या करूंगा भैया, सिंपली मैं कर रहा हूं यहाँ पे कि 2 मिनट रुकना, ठीक है, प्रिंट शॉर्टेड नम्स, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसको करके यहाँ पे रन कर रहा होता हूँ तो अब अपने पास जो है स्टार्ट होके आ जाएगी। पहले मेरे पास आ गया 1, फिर उसके बाद 3, फिर 4 आ गया, ठीक है, और जो कॉमन था वो हट गया, उसके बाद 5 आ गया और फिर जो 8 था सबसे बड़ी वैल्यू वो लास्ट में चल गई। मतलब शॉर्टेड में सारा का सारा शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली अपन उसको ऐड भी शॉर्ट भी कर सकते हैं और साथ में अगर मान लो अपन को लेंथ वेंथ निकालनी तो इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अपने बिल्ट इन फंक्शंस हो गए किसके अंदर, सेट्स के अंदर, ठीक है। चलिए थोड़ा चलिए भैया, तो सारा का सारा अपन ने चीज देख लिया यार, सारे ऑपरेशंस भी देख लिए, मेथड्स भी देख लिए, बहुत सारी चीज देख ली। अब देख लेते हैं आखिर यार अपन लोग सेट्स को यूज करके लिए करते हैं, ठीक है। क्या अपना एजेंडा है, क्योंकि अपना लिस्ट है, टपल्स हैं, ठीक है, डिक्शनरीज हैं, अपन सेट्स का यूज करके लिए करें तो उसका वही पॉइंट लिखे हैं कि अगर आपको डुप्लीकेशन हटाना है, ठीक है, डुप्लीकेशन मान लो अपने पास अक्षय 2 बार लिख के आ गया, या फिर अगर देश का नाम अपने पास 2 बार लिख के आ गया, जैसे मान लो अमेरिका हो गया, आपने इंडिया लिखा, ठीक है, उसका पाकिस्तान लिखा, पाकिस्तान को 2 बार लिखा, तो डुप्लीकेशन से अगर अपन को बचाना है तो अपन सेट्स का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सेकंड हो गया मेंबरशिप टेस्टिंग के लिए। मेंबरशिप टेस्टिंग जैसे कि अपन ने देखा था कि यार यहाँ पे अपन ने फ्रूट्स नाम के बनाया था, ठीक है, एप्पल हो गया, ठीक है, एप्पल हो गया, एंड देन फिर अपना बनाना हो गया, ठीक है, बनाना हो गया, एंड देन फिर अपना क्या हो गया, बनाना हो गया, और क्या हो गया, फ्रूट के नाम ही बताओ, एक बार में भूल जाते हैं, ऑरेंज हो गया, ठीक है। अगर अपन को मेंबरशिप देखना है, जैसे कि यार अपन प्रिंट करके जैसे कर रहे थे, प्रिंट क्या अपने पास एप्पल जो है, एप्पल इन फ्रूट्स, यहाँ पे फ्रूट्स नाम का जो है वेरिएबल इसके अंदर, क्या यार आपका जो वेरिएबल है फ्रूट्स, इसमें क्या एप्पल है, अगर रहता था तो आप क्या कर देते हैं, यहाँ पे ट्रू जो है वो कर देते हैं। अगर आपको मेंबरशिप देखनी है तो बेसिकली आप सेट्स का यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद हो गया अलजेब्रा, अगर आपको यूनियन करना है सेट्स को, ठीक है, 2 सेट्स को जोड़ना है, 2 चीजों को इंटरसेक्शन करना है, उसका कॉमन निकालना है, तो उन सारी चीजों के लिए जो भी अलजेब्रा हो गया, सेट्स अलजेब्रा, उसके लिए आप यूज करोगे। एंड सेकंड हो गया फास्ट लुकअप कंपेयर टू लिस्ट, ठीक है, अगर लिस्ट के ऊपर लिस्ट के कंपेरिजन में बात करें तो अपना सेट क्या है वो बहुत ज्यादा फास्ट है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हो गई जिसके लिए आप सेट्स का यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो तो डाटा लिखा है 1 1 2 2 3 3 4 4 5, ठीक है, और यूनिक डाटा अपन को देखना है तो यूनिक डाटा अपने पास में 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से अपन सेट्स को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी कुछ है आगे, चलिए। सो इसी के साथ आज के वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू आप मुझे कमेंट सेक्शन जरूर देना, ठीक है। अपन के पास नॉर्मल टॉपिक था क्योंकि ये क्या है, डिक्शनरीज हो गया, लिस्ट हो गया, टपल्स हो गया, उसी से मिलता जुलता था। सारे के सारे ऑपरेशंस भी उसी की तरह थे कि अगर चीजों को ऐड करना है, रिमूव करना है, इसलिए मैंने उतना ज्यादा आपको नहीं बताया क्योंकि अपन लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा वैसे टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और उसके बाद फालतू ही लगेगा, ठीक है, फालतू ही पढ़ना, क्योंकि इससे पहले अपन ने पढ़ चुका है, सारे सेम ऑपरेशन लग रहे हैं उस पर, ठीक है। चलिए बाकी इसके अलावा मान लो कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मुझे आपको नीचे
नीचे आपको इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, वहां पे जाके आप मुझे डीएम कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ अपना ये सारे डाटा स्ट्रक्चर आज कंप्लीट होते हैं। आप अपने फंक्शंस की तरफ बढ़ेंगे एंड लास्ट टॉपिक होगा अपने पास ओप्स। ठीक है, ये पढ़ लेंगे तो अपना बेसिक पाइथन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।